हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। तो फाइनली रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन फरवरी मंथ के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट नेक्स्ट मंथ ही आपको आरआरबी टेक्नीशियन का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा होता हूं वो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहती है। तो दोस्तों, टेक्नीशियन की वेरियस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 9000 आ रही हैं। इस वैकेंसी की खास बात यही है कि यहां पर 10+ ITI वाले तो क्वालिफाई होते ही हैं, साथ ही 12 पास वालों के लिए भी इसमें पोस्ट होती है, मतलब 12 पास वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पोस्ट और वैकेंसीज को तो डिस्कस करेंगे। टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट होती है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको दूंगा। उसी के साथ इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न आपको समझाऊंगा, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि क्या इस बार इसमें एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये कंफ्यूजन भी आपका दूर करने की कोशिश करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, जॉब लोकेशन क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, मेरिट किस तरीके से बनाई जाती है, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी कि ये कैसा पता चलेगा कि फाइनली आपको कौन सी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, सारी जानकारी A to Z एक ही सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, फाइनली रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की वेरियस पोस्ट के ऊपर 9000 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, उसके अंदर ये सारी जानकारी दे रखी है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी 2024 के अंदर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म मार्च अप्रैल 2024 के अंदर भरे जाएंगे। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अक्टूबर और दिसंबर 2024 के बीच में कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी 2025 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के साथ साथ अगले साल जो वैकेंसी आएगी ना, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। ये काम इस बार रेलवे ने किया है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर ALP की लगभग 36,000 के आसपास यार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, और इस बार केवल 9000 ही वैकेंसीज रह गई हैं, तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 रुपए शुरुआत में चार्ज किए जाते हैं, लेकिन एग्जाम होने के बाद 400 रुपए रिफंड किए जाते हैं। ST SC PH फीमेल्स के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, और एग्जाम होने के बाद 250 के 250 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। एज लिमिट इसमें आपकी इस बार 18 से 33 साल रहेगी, क्योंकि ALP में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, तो इसमें भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसके बाद जनरल वालों की एज लिमिट 18 से 33 साल हो जाएगी। जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है वो 1 जुलाई 2024 तक ही होगी, एज इट इज ALP की तरह। बाकी OBC वालों को 3 साल का और एक्स्ट्रा इसमें रिलैक्सेशन है, और ST SC वालों को 5 साल का और एक्स्ट्रा इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, 2018 में टेक्नीशियन की 80+ डिफरेंट पोस्ट के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली थी। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है ना, वो पोस्ट वाइज वेरी करती है। जैसे कि इसमें एक पोस्ट होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल की। अगर आपने फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से 12th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर 12th के अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक्स या फिर वायरमैन से, तो भी आप एलिजिबल होते हो। एक पोस्ट होती है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन की। इसके लिए भी अगर आपने 12th पास किया है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल होते हो, या फिर आपने ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट या फिर वायरमैन ट्रेड से, तो आप एलिजिबल होते हो। और आपकी इसमें ग्रेड 3 ट्रैक मशीन की पोस्ट होती है, ITI मांगा जाता है, या फिर आपने अप्रेंटिस का रखा हो, या फिर आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर की होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल फिटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रेन लाइटिंग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ग्रेड 3 टर्नर, ग्रेड 3 ट्रिमर, ग्रेड 3 लाइनमैन, और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। दोस्तों, 2018 में जिन जिन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली थी वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 2018 वाला, जिसमें पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्ड है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई टेक्नीशियन की कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है और किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती है, एक एक पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बताने लग गया तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है,
फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों 2018 में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दो मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ था। स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, क्वालिफाइंग नेचर था, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, जानकारी दूंगा पूरी। स्टेज सेकंड में एक और आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और साथ ही एक ट्रेड रिलेवेंट सब्जेक्ट होता है। लेकिन इस बार ये जो शॉर्ट नोटिस आया ना, इसमें केवल एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एग्जाम डेट दी गई है जो कि अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में होने वाला है। तो यार इस बार काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 2018 में एएलपी की भी वैकेंसी निकली थी टेक्नीशियन के साथ, जिसकी वजह से 2 एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। तो काफी चांसेस है कि एक ही सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाए, उसी सिंगल एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वही आपके 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस, और पार्ट बी में ट्रेड रिलेवेंट आपका सब्जेक्ट हो सकता है, समय अनुमान लगा रहा हूं। बाकी 2018 में क्या पैटर्न था, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर था, वो आप समझ लीजिए। 2018 में पहला जो आपका एग्जाम था 4 सब्जेक्ट थे, एक आपका मैथमेटिक्स था, 20 क्वेश्चन आ रहे थे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग था, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस था, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आ रहे थे। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का था, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर आ रहे थे। इसी के बेसिस पर 75 क्वेश्चन थे, 75 नंबर का आपका पेपर था। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन थी, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी। 2018 में ये केवल क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम था। ये जो मार्क्स थे ना वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, फाइनल मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुड़ रहे थे। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया था, सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया गया था, जिसमें आपको अगेन यही 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। चारों सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन थे आपके, 90 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना था। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी। साथ ही एक पार्ट बी पेपर भी था आपका इसमें, जिसमें रिलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए। टोटल क्वेश्चन 75 थे। ये 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर सोल्व करने थे। अगर आपने 12 के बेसिस पर फॉर्म अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, वायरमैन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2018 तक। फिटर में आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई अपने फिटर से किया तो आपके उस ट्रेड से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हो सकता है कि एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इस शॉर्ट नोटिस में केवल एक ही एग्जाम डेट दी गई है, एक ही सीबीटी के बारे में बात कही गई है। तो इस बार काफी सस्पेंस बना हुआ है। लास्ट ईयर दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन हो रहा था ना, वो आपके पेपर सेकंड सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पर हो रहा था, और वो पार्ट ए के बेसिस पर हो रहा था, क्योंकि जो रिलेवेंट सब्जेक्ट होता है ना 75 क्वेश्चंस आते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर था टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, आपको केवल क्वालिफाई करना था, आपको केवल 35% मार्क्स लाने थे, आप क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो हो रहा था वो पेपर सेकंड यानी कि सीबीटी 2 के पार्ट फर्स्ट के बेसिस पर हो रहा था, जो कि 100 नंबर का आपका था। वो आपके 4 सब्जेक्ट थे जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, जो मैंने आपको सीबीटी 1 बताया या तो उसको हटा दिया जाएगा, और जो आपका सीबीटी 2 है इसको एज इट इज रखा जा सकता है। वही आपका रिलेवेंट ट्रेड से जो क्वेश्चंस आएंगे क्वालिफाइंग नेचर है, बाकी 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है ना वो 100 मार्क्स में से बनेगी। बेसिकली जो 4 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, इनके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। कैटेगरी वाइज, जोन वाइज और पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्ट है, तो हर एक पोस्ट की, हर एक जोन से, हर एक कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। उसी के बेसिस पर आपको जोन में पोस्टिंग दी जाती है, उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट दी जाती है कि भाई टेक्नीशियन की इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको इसी पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा, इसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो ये सारा फंडा आपका होता है। क्लियर है? और दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथ ही एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। बात करते हैं कि भैया टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन की सभी पोस्ट के ऊपर आपको लेवल सेकंड की सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड पे आपका लगभग 1900 रुपए है। सभी पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 19,900 है। जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो आपकी 36,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। ठीक है, 37 से 38,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है
टेक्नीशियन की किसी भी पोस्ट के ऊपर चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए, सैलरी आपकी इसके आसपास ही वेरी करने वाली है। और जो प्रोफाइल के बारे में आपको बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि पोस्ट के टाइटल से ही, पोस्ट के नेचर से ही आप समझ जाओगे। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल की पोस्ट है, ये आपकी सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, तो सिग्नल रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। देखिए टेक्निकल काम आपका रहेगा। अब जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। टेक्निकल काम है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है। साथ ही ट्रैक मशीन के जो ट्रैक मेंटेनेंस वाली मशीन होती है ना, ट्रैक के ऊपर चलती है, उसके ऊपर आपको काम करना होता है, उसको चलाना होता है या फिर ऑपरेट करना होता है। फिटर की पोस्ट है तो फिटर का काम करना पड़ेगा। वेल्डर का आपको पता ही है, वेल्डिंग वगैरह करने का काम होता है। डीजल इंजन रिलेटेड आपको काम करना होता है, डीजल डिपार्टमेंट में काम करना होता है। इलेक्ट्रिकल लाइटिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यही आपके सारे काम है। ट्रेन लाइटिंग का काम है, तो लाइटिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, ट्रेन की लाइटिंग, वो सब आपके अंडर आएंगी, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा सारा टेक्निकल। तो कुल मिला के टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल काम आपको करना पड़ेगा। पोस्ट के नेचर, पोस्ट के टाइटल से ही आप समझ जाओगे कि भाई आपका एग्जैक्टली काम क्या होगा। जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसी रेलवे जोन में आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी, वहीं पर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग रहने वाली है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होनी बाकी है। अभी प्री इंफॉर्मेशन आई है, वैकेंसी अनाउंस हुई है। मैंने 2018 के रेफरेंस से आपको ये सारी जानकारी प्रोवाइड की है, ताकि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। आप वो गलती ना करो जो कि पिछले साल लाखों स्टूडेंट ने करी थी, जिसके बाद उनको एग्जाम में डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा था। तो भाई अभी से प्रीवियस ईयर के एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचेगा कि बहुत टाइम है, फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी से प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा। अभी से तैयारी शुरू करिए, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से तैयारी शुरू करिए। अगर इस बार कोई चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, मैं फुल डिटेल वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। लगातार चैनल के ऊपर बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी में लग जाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।